स्थिति है या कोई डर है, इस पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। जगदीश जी, जयराम रमेश कह रहे हैं एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, साजिश है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि साफ है कि टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है। तो किसको माने भाई? अगर टीएमसी के खिलाफ मतदान और उसे ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो फिर यह साजिश कैसी है? राकेश पांडे जी, कल मैं आपके चैनल पर था एग्जिट पोल में, और मैंने कहा था सारे एग्जिट पोल 200 से ज्यादा बीजेपी को दिखाएंगे, पर मैं हैरान था कि टक्कर दिखा रहे थे। कहना कि मैं समझता हूं ये जांच का विषय था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, सारे अफसर हटा दिए, 2-2.5 लाख पुलिस वाले भी ले गए, पूरा मजबूती से लड़ा। ईडी सीबीआई की भी बात कर रहे हैं। और हाँ, रही बात इसकी भाषा की बात अभी कर रहे थे, तो भाषा तो हमारे गृह मंत्री भी लटकाने की बात कर रहे थे, एक चटकाने की बात कर रहा था। तो कहना कि मैं समझता हूं देश दोनों पार्टी को देख रहा है। हमने भी अपनी शुरुआत करी है, पूरी दम से लड़े। अरे आपसे सवाल कुछ पूछा, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। हम तो जगदीश जी, आपसे सवाल सर कुछ पूछा, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। जवाब तो विस्तार से दे दिया। देखिए, नहीं, विस्तार में भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सीधा जवाब ले लो, मारो जवाब पे। होना वही है जो होना, हाँ मैं दे रहा हूं, होना वही है जो अमित शाह जी, मोदी जो चुनाव चाहेंगे। नहीं, ये क्या जवाब है? हम कुछ मैं पूछ रहा हूं, आपके दो बड़े नेता जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, साजिश है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है। किसको मानूं मैं? मैंने दोनों का तो जवाब दे दिया। देखिए, चुनाव दोनों का जवाब नहीं हुआ भाई, मैं किसको मानूं? अधीर रंजन चौधरी को मानूं कि जयराम रमेश जी को मानूं? हमारा काम चुनाव लड़ना है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ये जवाब हम तीनों से अच्छा दे सकते हैं, अमित शाह जी या चुनाव, तुमको परिणाम का पता, बाकी सारे एग्जिट पोल। अरे आप अपने नेताओं का बताइए ना जगदीश जी। जयराम जी की बात को मान लूं कि अधीर रंजन चौधरी की बात को मान लूं? भाई मेरे नेता तो देखिए, मेरे नेता तो बड़े भोले से बेचारे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर मैं तो मतलब पार्टी कोई लाइन नहीं है, नीति और नियत की बात कर रहा हूं। मतलब कांग्रेस में कोई पार्टी लाइन नहीं है, कोई पार्टी लाइन नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना, रिजल्ट वही आने हैं जो भाई है ना, रिजल्ट वही आने हैं। मेरा नेता तो वोट चोरी की बात करता है। अब सुन लो फिर, वोट चोरी से ही कौन जीतने वाले आपको पता है, इसमें बात करने की जरूरत? जवाब ही नहीं है। वोट चोरी करेगा वो जीतेगा। जवाब ही नहीं है आपके पास। रोहित सिंह, जवाब ही नहीं है जगदीश जी के पास। जवाब दिया भाई के पास क्या जवाब? वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन सही कौन गलत। पिछले 14 ने जवाब है, पिछले 14 साल से वोट चोरी से भाजपा जीत रही है, तो इस बार भी जीतेगी। ठीक। अरे इंदिरा गांधी से बड़ा वोट चोर कौन था? ममता जी को कह रही है जनता ने वोट दी, जनता की वोट ले कौन रहा है? देखिए, इसका उत्तर जनता की वोट। तुम भाई आ रहा हूं, मैं बोलूंगा। रोहित बोलना शुरू कर दिया, 30 सेकंड दीजिए, फिर आ रहा हूं। बोलिए। सुनिए, इस देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा वोट चोर कोई हुआ तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हुई, जिन्होंने राजनारायण जी का वोट चुराकर 1971 में जबरदस्ती संसदी पर कब्जा किया, और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी ने निर्णय दिया और राजनारायण जी जीते, और बाद में इमरजेंसी के बाद वोट से बिहारी चुप रहिए। असम में लोकप्रिय नेता हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जनता ने पूरा समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के प्रति, और पश्चिम बंगाल में काली महारानी की असीम कृपा से पश्चिम बंगाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा ममता बानो और उनके दुलड़ुआ भतीजा नेपोक किड एसोसिएशन बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक वनवास का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। और ये जो बहुआ राहुल गांधी हैं, कुछ नहीं होगा, इनको हर्दी नहीं लगेगा। जनता ने नहीं रोहित भाई, अब 4 तारीख को थोड़ा सा तीखापन 4 तारीख के लिए बचाकर रखिए, असल नतीजा आ जाने दीजिए। क्या पता आपका ही आकलन उल्टा पड़ गया तो सर, क्या पता आपका ही आकलन उल्टा पड़ गया, तो थोड़ा सा 4 तारीख के लिए बचाकर रखिए। 4 तारीख को असल नतीजे आने दिए। तो इन भाई आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो चोर कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो इनसे ना हद है राकेश जी, रोहित भाई एक मिनट रुकिए। हद है। राहुल गांधी को भी एहसास हो गया, वोट चोरी के आरोप कितने बाहियात हैं। जब वो बंगाल में गए 4-5 दिन पहले तो वोट चोरी का जिक्र नहीं किया, लेकिन पता नहीं उनके प्रवक्ता अभी भी जो है वही बाहियात आरोप लगाते रहते हैं। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं कर्नाटक की अपनी सरकार, अब त्याग दीजिए अपनी सरकार को, बोलिए कि वोट चोरी से आपने कर्नाटक में सरकार बनाई है, तेलंगाना में सरकार बनाई है, हिमाचल में सरकार बनाई है। ऐसे बाहियात आरोप ऐसे आरोप लगाया कीजिए जिसको कभी आप जो है कभी साथ
आप जीवन में सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा समर्थन कर रहा है। टीएमसी ने भी जितनी भी गुंडागर्दी की है, टीएमसी ने भी इतने बाहियात आरोप नहीं लगाए हैं। हमारे लोकतंत्र पर इस तरह का लांछन मत लगाइए। मुझे तो लगता है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पर बोलने से ही बाधित करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं है पश्चिम बंगाल की राजनीति का। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कांग्रेस का हाल पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए, हम वापस टीएमसी पर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए पश्चिम बंगाल में। टीएमसी का आज हाल बेहाल है। टीएमसी का हाल बेहाल है गुंडों के अभाव में, अपने गुंडों की इकोसिस्टम के अभाव में। टीएमसी की हालत वही है जो जल बिन मछली की होती है, तड़प रही है सर्वाइवल के लिए। पता नहीं इनका ठीक है, हालत 4 तारीख के ठीक है। अखिल स्वामी जी, राहुल गांधी भी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो उन्होंने टीएमसी को कोसा, टीएमसी को कहा कि जंगल राज फैला, उसने बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब यहां पर जगदीश भाई कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। अगर टीएमसी जंगल राज कर रही थी तो जाहिर सी बात है किसी दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा। देखिए राकेश जी, असल में बीजेपी जो है ना, ये सांप छछूंदर की गति में फंस गई है। अब इसके लिए निगलते भी बड़ा मुश्किल है और उगलते भी बड़ा मुश्किल है। देखिए, जनमत जो है बंगाल का पूरी तरह से टीएमसी के साथ है। 220 सीटें टीएमसी को मिलेंगी। अच्छा। 5 स्टेट ये हार रहे हैं, ये आसाम भी हार रहे हैं, ये पुडुचेरी भी हार रहे हैं, ये हर जगह हार रहे हैं। अगर इन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की, जिसके लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी प्रसिद्ध हैं, और ये अगर इन्होंने कोई हेराफेरी करनी शुरू की, देखिए ये एक क्रांति जो भारत के अंदर गांधीवादी अहिंसात्मक क्रांति शुरू होगी, इसका सूत्रपात बंगाल से होगा। आप तो धमकी इसलिए दे मैं रहे हैं। निवेदन करता हूं राष्ट्रीय हित में, अखिल स्वामी जी धमकी दे रहे हैं। अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी दुस्साहस न करे, नहीं, बेईमानी आप न उकसा कराए। रहे हैं। और आज इन्होंने ये एग्जिट पोल इसलिए करवाए हैं हाँ। ताकि शेयर मार्केट 4-5% न गिर जाए। सुनिए ना अखिल आज स्वामी जी, राष्ट्रीय सुनिए सेठ और सुनिए बड़े-बड़े सुनिए गुजराती सर, सुनिए पूंजीपतियों ने सुनिए लाखों सुनिए करोड़ अखिल के स्वामी जी, शेयर बेच दिए होंगे। सर सुनिए ना, 4 सर तारीख सुनिए। को जो शेयर मार्केट गिरेगा, हाँ। उसके बाद पता चलेगा कि जनता सुनिए के साथ सुनिए ना धोखा सर, हुआ है। अखिल स्वामी अभी जी, देखिएगा 2-4 दिन के अंदर अखिल स्वामी जी, ये कम से कम अखिल स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको सर? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? ये बताइए, आपकी तो उम्र मेरे से दोगुनी होगी, लेकिन मुझे है ना, तो सर एक बात बताइए, क्या पहली बार इतिहास में बीजेपी सरकार के समय से ही एग्जिट पोल इस देश में शुरू हुए? तो आप ये कहना चाहते कि पहले भी एग्जिट पोल हुआ करते थे तो सरकारें करवाती थी? तो नहीं होता है ना सर ऐसा। एग्जिट पोल जो है नहीं, दूसरी बात है सर, नहीं, ये आपका तराजू है सर, ये आपका तराजू है तौलने का, ये आपका तराजू है तौलने का। दूसरी बात है कि आपकी भाषा उकसाने वाली लगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अहिंसात्मक गांधीवादी। देखिए, हम लोग जो है बेईमानी नहीं सहेंगे। भारत माता के पीठ पे छुरा भोंकने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अगर बंगाल के अंदर टीएमसी जीत रही है तो जीतने दीजिए। डीएमके अगर तमिलनाडु में जीत रही है, कांग्रेस अगर केरला में और पुडुचेरी में जीत रही है, जीतने दीजिए। आपके हिसाब से 5 स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है। अगर इसमें हेराफेरी की, हम लोग गांधीवादी भाषा देखिए ना, शुरू करेंगे। एक पार्टी जो 12 साल से केंद्र की सरकार में, इतने राज्य सरकार में है, ये कह रहे हैं कि जीत गई तो पीठ में छुरा भोंकना हो जाएगा। अखिल स्वामी की समस्या यह है कि इनको ना तथ्य से दुश्मनी है, इनको सच्चाई से दुश्मनी है, इनको तर्क से दुश्मनी है, और दुश्मनी को ये टेलीविजन पर निकालते रहते हैं। आप बुरी तरह 5 स्टेट हारने वाले हैं, 5 स्टेट हारने वाले हैं। अच्छा, 5 स्टेट में कांग्रेस बन रही है आपके हिसाब से? नहीं, एक मिनट जरा, ये ब्रह्म वचन में 5 स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है अखिल स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं? नहीं है, डीएमके और कांग्रेस तमिलनाडु में जीत रही है, पुडुचेरी में कांग्रेस जीत रही है, आसाम में कांग्रेस जीत रही है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी जीत रही है, और भारतीय केरला में यूडीएफ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। और ये सब कुछ आपने दिन में सोते हुए सपने में देखा? आप जिस प्रकार, अरे महाराज, ब्रह्म वचन बोल रहा हूँ, ये ब्राह्मण का वचन है। तो भाजपा ने करा दिया है। चलिए।